तो चलिए आज मैं आप सभी को बताती हूँ कि पोषण ट्रैकर के नए वर्जन 23.6 में आप अपने सभी लाभार्थियों को THR कैसे देंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पर डेली ट्रैकिंग पर जाएंगे और डेली ट्रैकिंग पर जाने के बाद हम यहाँ पर THR HCM पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद हम सबसे पहले प्रेग्नेंट विमेन को राशन देते हैं, तो हम यहाँ पर प्रेग्नेंट विमेन पर जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद इस लिस्ट में मेरी जितनी भी THR की गर्भवती महिलाएं हैं उन सब की लिस्ट आ जाएगी। तो यहाँ पर हम काजल कुमारी पर जाते हैं क्योंकि इनको THR नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर THR पर जाएंगे। इनका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है तो फ़िलहाल हम इसे स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद आप देखेंगे इनकी eKYC भी नहीं हुई है और फ़ोटो कैप्चर भी नहीं हुआ है, तो हमें ये दोनों ही करने पड़ेंगे। तो फ़िलहाल हम इसे स्किप करते हैं। स्किप करने के बाद आप यहाँ पर इसे 25 दिन सिलेक्ट करेंगे। 25 दिन सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर प्रोसीड विदाउट फेस वेरिफिकेशन जाएंगे। अगर इनका फेस वेरिफिकेशन हो गया होता, यानी कि eKYC भी हो गई होती और फेस कैप्चर भी हो गया होता, तो यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन में इनकी फ़ोटो आ जाती। फिर उस केस में हम इन्हें राशन फेस वेरिफिकेशन के थ्रू ही देते। तो यहाँ पर ना तो इनकी eKYC हुई है और ना ही इनका फेस कैप्चर हुआ है, तो हमें इन्हें राशन प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन से देना है और फिर हम सबमिट करेंगे। और सबमिट करने के बाद आपके पास मैसेज आता है THR डिस्ट्रीब्यूटेड सक्सेसफुली। इसके बाद हम और लाभार्थी देखते हैं। यहाँ पर एक और लाभार्थी हैं रिंकू, तो उसके लिए भी हम वही THR पर जाएंगे। इनका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है। आप सभी अपने लाभार्थियों के मोबाइल नंबर वेरीफाई ज़रूर कर लें। स्किप पर जाएंगे और स्किप करने के बाद आप देखते हैं कि इनका फेस वेरीफाइड है, यानी कि इनकी हमने eKYC भी की हुई है और फेस कैप्चर भी, और इनका फेस वेरीफाइड है। तो जब हम इन्हें राशन देंगे तो हमें इन्हें राशन फेस वेरिफिकेशन के थ्रू ही देना है। तो यहाँ पर इसके लिए 25 दिन पर जाएंगे और 25 दिन पर जाने के बाद हम यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन पर जाएंगे। जैसे ही हम फेस वेरिफिकेशन पर जाते हैं हमारा कैमरा ओपन हो जाता है, तो यहाँ पर हम प्रोसीड पर जाएंगे। प्रोसीड पर जाने के बाद आप देखेंगे कि आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। तो फिलहाल हम यहाँ से बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद इनके फेस कैप्चर में दिक्कत हो रही थी, फेस नॉट वेरीफाइड आ रहा था बारी बारी, तो यहाँ पर हम प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन में जाएंगे और फिर यहाँ से इन्हें प्रोसीड कर कर राशन देंगे। तो प्रोसीड करने के बाद हमारे पास वही मैसेज आएगा THR डिस्ट्रीब्यूटेड सक्सेसफुली। इसके बाद हम एक और लाभार्थी देखते हैं प्रेग्नेंट में ही। यहाँ पर एक और लाभार्थी हैं, यहाँ पर ये रोली। THR पर जाएंगे। इनका भी मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है, तो फिलहाल हम इसे स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद इनकी भी ना तो eKYC हुई है और ना ही फ़ोटो कैप्चर। जैसा कि आप सबको पता ही है कि जो पोषण ट्रैकर का नया अपडेट आया है 23.6, इसमें पैटर्न चेंज कर दिया है। नए वर्जन में हमें पहले लाभार्थी की eKYC करनी है और बाद में फेस कैप्चर करना है, बल्कि जो इससे पहले के वर्जन थे उनमें हमें पहले लाभार्थी का फेस कैप्चर करना था और फेस कैप्चर करने के बाद हमारे पास eKYC का ऑप्शन आया करता। तो फिलहाल हम इसे स्किप कर देंगे और स्किप करने के बाद हम यहाँ पर 25 दिन सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हमें वही प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन पर जाना है और हम सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमारे पास वही मैसेज आता है THR डिस्ट्रीब्यूटेड सक्सेसफुली, और साथ ही साथ यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर लैक्टेटिंग मदर में देखते हैं। हम लैक्टेटिंग मदर पर जाएंगे और यहाँ पर जाने के बाद हमारी जितनी भी THR की लैक्टेटिंग मदर्स हैं उनकी लिस्ट आ जाएगी। तो हम पहले यहाँ पर फर्स्ट नंबर पर ही अंशु कुमारी, इस पर जाते हैं। इस पर जाने के बाद इनका भी मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है, तो फ़िलहाल हम इसे स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद इनकी सिर्फ eKYC पेंडिंग है, और वो eKYC भी पेंडिंग इसीलिए हो रही थी क्योंकि जो इनका आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो
उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, वो नंबर इनका ख़राब था और इन्होंने नया नंबर अपडेट नहीं करवाया हुआ है। तो फ़िलहाल हम इसे स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद यहाँ पर आप 25 दिन करेंगे। 25 दिन करने के बाद हम वही प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन करेंगे और फिर हम यहाँ से प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद हमारे पास वही मैसेज आता है कि THR डिस्ट्रीब्यूटेड सक्सेसफुली, कि THR डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है सक्सेसफुली। तो इसके बाद हम एक और लाभार्थी देख लेते हैं। यहाँ पर एक और है हमारी सोनम बेनवंशी, THR पर जाएंगे। इनका भी मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है, तो फिलहाल हम इसे स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद इनकी दोनों ही चीज़ें नहीं हुई हैं, तो आपको पहले इनकी EKYC करनी है और फ़ोटो कैप्चर करनी है। आपको इनको राशन ऐसे ही देना है। तो फिलहाल हम इसे स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद आप यहाँ पर 25 दिन पर जाएंगे। 25 दिन पर जाने के बाद हम प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन करेंगे और फिर यहाँ से इसे सबमिट कर देंगे। और सबमिट करने के बाद हमारे पास वही मैसेज आता है कि THR डिस्ट्रीब्यूटेड सक्सेसफुली। तो अब हम यहाँ से बैक जाते हैं। बैक जाने के बाद हम अब 6 मंथ टू 3 ईयर के बेनिफिशरीज़ में जाते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे हमारे जितने भी THR के बेनिफिशरीज़ हैं उन सब की लिस्ट आ गई है। तो हम यहाँ पर हमारी लाभार्थी हैं अनाया, इस पर जाते हैं। इस पर जाने के बाद इनका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है, तो फ़िलहाल हम इसे स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद इनके पेरेंट गार्जियन की EKYC पेंडिंग है। EKYC पेंडिंग इसीलिए है क्योंकि लाभार्थी का जो पुराना नंबर आधार में रजिस्टर्ड है वो बंद है और नया नंबर अपडेट नहीं करवाया है। इस कारण पुराने नंबर पर OTP नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पर हम इसे स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद हम यहाँ पर 25 दिन पर जाएंगे और यहाँ से प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन कर यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। और प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे कि लाभार्थी को 25 दिन का राशन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। अब हम यहाँ पर देखते हैं अंश। तो हम यहाँ THR पर जाएंगे। THR पर जाने के बाद स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आ रहा है बेनिफिशरीज पेरेंट गार्जियन EKYC एंड फोटो कैप्चर आर पेंडिंग। तो पहले हमें यहाँ पर इनका EKYC करनी है पेरेंट या गार्जियन की। ये 6 मंथ टू 3 ईयर के चिल्ड्रन में पेरेंट या गार्जियन इसीलिए आता है क्योंकि हमने इस केस में यदि बच्चे को माता के आधार से ऐड किया होता है तो हमें माता की ही EKYC करनी है और उन्हीं का फेस कैप्चर करना है। यदि फादर के आधार से ऐड किया है बच्चे को तो फादर की ही EKYC करनी है और फेस कैप्चर करना है। गार्जियन यदि कि दादा, नानी या अन्य कोई गार्जियन हो, यदि हमने बच्चे को उसके नाम से सेव किया हुआ है, उनके आधार से सेव किया है, तो हमें उस केस में उन्हीं की EKYC करनी है और फेस कैप्चर करना है। और यदि बच्चे को हमने खुद के आधार से ऐड किया होता है तो हमारे पास उसके लिए 3 ऑप्शन आते हैं, मदर, फादर और गार्जियन। और हम उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके फिर हमें उन्हीं की EKYC करनी है और उन्हीं का फेस कैप्चर करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यदि बच्चे को खुद के आधार से ऐड किया है और आपने माता को सिलेक्ट किया है तो आप माता को सिलेक्ट करेंगे, तो आपने माता की ही EKYC करनी है और उन्हीं का फेस कैप्चर करना है। तो फिलहाल हम यहाँ पर प्रोसीड पर जाते हैं। एक बारी प्रोसीड पर जाने के बाद आप यहाँ पर देखते हैं कि ये बच्चा मेरा माता के आधार से ऐड है, यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर आधार के लास्ट के 4 डिजिट भी दिए हुए हैं। तो आप इस केस में इन्हीं की EKYC करेंगे और फेस कैप्चर करेंगे। यदि आप इनके अलावा किसी और का EKYC करेंगे या फेस कैप्चर करेंगे तो आपके पास वही आधार मिसमैच और फेस मिसमैच की समस्या आएंगी। इस नए वर्जन का सबसे बड़ी खासियत यही है कि आपको यहाँ पर प्रॉपरली पता चल जाएगा कि आपको किसकी EKYC करनी है ताकि आधार मिसमैच और फेस मिसमैच की समस्या ना आए। तो फिलहाल हम यहाँ पर गो बैक जाते हैं। गो बैक जाने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे, स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद यहाँ पर भी इसे स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद यहाँ पर हम 25 दिन सिलेक्ट करेंगे
और यहाँ पर प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन पर जाकर इन्हें राशन देंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास मैसेज आता है THR डिस्ट्रीब्यूटेड सक्सेसफुली। और आप यहाँ पर देख भी लेंगे कि जिसको भी हमने राशन दिया है वो यहाँ पर साथ ही साथ रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। अब हम यहाँ पर एक बेनिफिशरी और देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे बेनिफिशरी हैं ये अतुल यादव। THR पर जाएंगे, इनका मोबाइल नंबर भी वेरीफाइड नहीं है तो हम फ़िलहाल इसे स्किप कर देते हैं। स्किप करने के बाद इनके भी पेरेंट, गार्जियन, EKYC एंड फ़ोटो कैप्चर आर पेंडिंग। तो इसमें भी हम देख लेते हैं हमें किसका फेस कैप्चर का किसकी पहले EKYC करनी है और फेस कैप्चर करना है। तो हम यहाँ पर प्रोसीड पर जाएंगे। प्रोसीड पर जाने के बाद आप देखेंगे कि ये बच्चा मेरा खुद के आधार से ऐड है, इसीलिए मेरे पास यहाँ पर ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी ही बताया था कि ये बच्चा मेरा खुद के आधार से ऐड है, तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहे हैं मदर, फादर और गार्जियन के। तो अब आप इनमें से किसी भी एक को सिलेक्ट कर आपने सारा प्रोसेस फिर उन्हीं के अनुसार करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यदि मैं मदर को सिलेक्ट करूँगी तो आप यहाँ पर मदर का ही आधार डालेंगे। आधार डालने के बाद आप प्रोसीड करेंगे और फिर उन्हीं की EKYC करनी है और उन्हीं का फेस कैप्चर करना है। और मान लीजिए आप फादर को सिलेक्ट करते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे हमारे पास आ गया है आधार नंबर ऑफ फादर। तो आप यहाँ पर फादर का ही आधार नंबर डालेंगे और आधार नंबर डालने के बाद आप प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद आपके पास पहले EKYC का ऑप्शन आएगा और EKYC कंप्लीट होने के बाद आपके पास फेस कैप्चर का ऑप्शन आएगा। जबकि जो हमारे पिछले वर्जन थे उनमें पहले फेस कैप्चर का ऑप्शन आया करता और बाद में EKYC का, लेकिन नए वर्जन में यानी कि नया वर्जन 23.6 में पहले हमें लाभार्थी की EKYC करनी है और बाद में हमें फेस कैप्चर करना है। अब हम यहाँ पर गार्जियन पर जाते हैं तो आपने यहाँ पर फिर गार्जियन का आधार नंबर डालना है और फिर उन्हीं की EKYC कर उन्हीं का फेस कैप्चर करना है। तो फ़िलहाल हम यहाँ पर गो बैक जाते हैं। गो बैक जाने के बाद हम यहाँ पर THR पर गए, फ़िलहाल इसे स्किप कर दिया। स्किप करने के बाद हम इसे भी स्किप कर देते हैं और यहाँ पर 25 डेज सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पर प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन करते हैं और सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास मैसेज आ जाता है THR डिस्ट्रीब्यूटेड सक्सेसफुली। अब मैं आपको 1-2 बेनिफिशरीज़ का और दिखाती हूँ। हमारे यहाँ पर एक और बेनिफिशरी हैं खयान। तो हम यहाँ पर THR पर जाएंगे और इनका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है तो फ़िलहाल हम इसे स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद आप देखेंगे कि इनकी हमने EKYC भी करी हुई है और फेस कैप्चर भी करा हुआ है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर प्रॉपर फ़ोटो आई हुई है, फेस है, तो हमने इन्हीं का फेस कैप्चर करना है। और ऐसे केसेस में हमें लाभार्थियों को फेस वेरिफिकेशन से ही राशन देना होता है। तो फ़िलहाल हम यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन पर जाएंगे और फेस वेरिफिकेशन पर जाने के बाद आप देखेंगे कि आपके फ़ोन का पहले हम दिन सिलेक्ट करेंगे। दिन सिलेक्ट करने के बाद हमने यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन पर जाना है और फेस वेरिफिकेशन पर जाने के बाद आप देखेंगे कि आपके फ़ोन का कैमरा ओपन हो जाता है और कैमरा ओपन होने के बाद आपकी इमेज यदि वेरीफाइड हो जाती है तो फिर आप आसानी से राशन दे सकते हैं। और इमेज अगर वेरीफाइड नहीं होती है तो आप 1-2 बार ट्राई करेंगे, वरना फिर यहाँ पर प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन पर जाएंगे और फिर यहाँ से आप प्रोसीड कर देंगे। प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे कि लाभार्थी को 25 दिन का राशन दे दिया गया है और आप देखेंगे यहाँ पर साथ के साथ रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। अब हम यहाँ पर एक और बेनिफिशरी देखते हैं, खुशी। फ़िलहाल इनका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है तो हम इसे भी स्किप करते हैं। स्किप करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि इनके भी पेरेंट, गार्जियन, EKYC एंड फ़ोटो कैप्चर आर पेंडिंग, यानी कि इनके भी पेरेंट या गार्जियन की EKYC नहीं हुई है
और फ़ोटो कैप्चर भी पेंडिंग है। तो हम इसे प्रोसीड कर देखते हैं कि हमें इस केस में किसकी ई-केवाईसी करनी है और किसका फेस कैप्चर करना है। तो इस केस में हमें यहाँ पर दिया हुआ है पिंकी देवी, जो बच्चे की माता का नाम है, इनकी ही पहले ई-केवाईसी करनी है और बाद में फिर फेस कैप्चर करना है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जिनका नाम दिया हुआ है आपने उन्हीं की ई-केवाईसी करनी है और उन्हीं का फ़ोटो कैप्चर करना है। आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, प्लीज़ कंप्लीट द ई-केवाईसी बाय फॉलोइंग आधार नंबर, यानी कि आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट भी दिए हुए हैं ताकि आपको बिल्कुल कंफर्म रहे कि आपने किसकी ई-केवाईसी करनी है। तो आप इस बात का विशेष ध्यान दें कि आप जब भी ई-केवाईसी करें इनकी या किसी भी लाभार्थी की, तो आप नाम भी चेक कर लें अच्छे से आधार से और आधार के लास्ट के 4 डिजिट भी चेक कर लें ताकि आपको बाद में आधार मिसमैच और फेस मिसमैच की समस्या ना आए। तो फिलहाल हम गो बैक जाते हैं। गो बैक जाने के बाद हम इसे स्किप करेंगे। स्किप करने के बाद पहले हम दिन सिलेक्ट करेंगे। दिन सिलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन पर जाएंगे और फिर इसे सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हमारे पास वही मैसेज आ जाएगा कि THR डिस्ट्रीब्यूटेड सक्सेसफुली। अब हम यहाँ पर एक और लाभार्थी हैं मीत, यहाँ THR पर गए, मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है, इसे स्किप किया। स्किप करने के बाद आप देखेंगे कि इनका लास्ट टाइम फेस कैप्चर भी हो चुका है और ई-केवाईसी। आप ध्यान दें, मैंने पहले फेस कैप्चर बोला है और बाद में ई-केवाईसी। वो इसीलिए बोला है क्योंकि अभी हमारे इनका लास्ट मंथ हो चुका है। अभी हमारे इससे पहले जितने भी वर्जन थे उसमें हमें पहले फेस कैप्चर करना था और ई-केवाईसी करनी थी, लेकिन अब आप इस बात पर ध्यान दें कि अब हमें पहले ई-केवाईसी करनी है और बाद में हमें फ़ोटो कैप्चर करना है। तो इन सभी केसेस में हमें यहाँ पर फेस वेरिफिकेशन पर जाना है और जब हम इनका कैमरा ओपन हो जाता है, तो जब हम इनका फेस वेरीफाई कर रहे थे तो हमारे पास बारी बारी फेस नॉट वेरीफाइड आ रहा था। तो इसीलिए हम इन्हें राशन अब प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन से देंगे। तो हम प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन पर जाएंगे और यहाँ से इसे प्रोसीड करेंगे। सॉरी, पहले हमें दिन ही सिलेक्ट करने हैं। दिन सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन पर जाएंगे और फिर यहाँ से हम प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद हमारे पास वही मैसेज आएगा कि THR डिस्ट्रीब्यूटेड सक्सेसफुली, और आप देखेंगे कि ये साथ के साथ रिफ्लेक्ट भी हो जाता है। अब हम यहाँ पर एक और लास्ट बेनिफिशियरी देख लेते हैं। हमारे यहाँ पर है विहाना। THR पर जाएंगे, मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है तो स्किप कर देंगे। स्किप करने के बाद आप देखेंगे कि इनका भी फेस वेरीफाइड हो चुका है कि हमने लास्ट टाइम इनकी मदर की फ़ोटो कैप्चर भी किया था और ई-केवाईसी भी हो गई थी, तो इनका इसीलिए यहाँ पर वेरीफाइड आ रहा है। तो हमने इन सब केसेस में लाभार्थी को राशन फेस वेरिफिकेशन से ही देना है। तो हमारे ये केसेस थे, इनमें फेस वेरीफाइड नहीं हो रहा था कई बार ट्राई करने के बाद भी। तो हम यहाँ पर प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन पर जाएंगे और यहाँ से पहले दिन सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर आप प्रोसीड विदाउट वेरिफिकेशन पर जाएंगे और यहाँ से आप प्रोसीड कर लेंगे। प्रोसीड करने के बाद आप देखेंगे कि लाभार्थी को हमने जितने दिन सिलेक्ट किए थे, यानी कि 25 दिन। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आप अपने लाभार्थियों को THR दे सकते हैं। और आप यहाँ पर इस बात का ध्यान दें कि आपके जितने भी लाभार्थी हैं, चाहे वो THR लेकर जाते हों या ना लेकर जाते हों, आप सभी का फ़ोन नंबर वेरीफाई कर लें और साथ में सभी की ई-केवाईसी कर लें, क्योंकि अब नए वर्जन में सबसे पहले हमें ई-केवाईसी करनी है और जब तक हमारी ई-केवाईसी पूर्ण नहीं होगी हम लाभार्थी का फेस भी कैप्चर नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए आप सभी अपने लाभार्थियों को आधार में जो उनका करंट नंबर है वो अपडेट करवाने के लिए कह दें, ताकि उनके पास OTP आसानी से जा सके और आपका काम आसान हो सके। बल्कि जबकि लास्ट वर्जन में हमारे पास कम से कम फेस कैप्चर हो जाया करता, तब हमारी ज़्यादातर केसेस में ई-केवाईसी ही पेंडिंग रहा करती। लेकिन अब
जब तक लाभार्थी की ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी तो हम उसका फेस कैप्चर भी नहीं कर पाएंगे। आप सभी ध्यान दें, आप अपने सभी एसएनपी लाभार्थियों को टीएचआर, एफआरएस का प्रोसेस यानी कि पहले ई-केवाईसी और फिर फेस कैप्चर पूरा होने के बाद ही देंगे। आज महीने का आखिरी दिन होने के कारण हमने लाभार्थियों को जिनका फेस वेरिफिकेशन नहीं हो रहा था उनको विदाउट फेस वेरिफिकेशन के राशन दिया, और जिन लाभार्थियों का ना तो ई-केवाईसी हुई थी और ना ही फेस कैप्चर हुआ था उन्हें स्किप करके दिया, क्योंकि यदि आप आज इन्हें टीएचआर नहीं देते हैं तो इन लाभार्थियों का इस महीने का टीएचआर पोषण ट्रैकर पर 0 डेज शो करेगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपके कोई सवाल हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं।